का नोटिस जो आपके पास आया हुआ है, ये कितने दिन पहले आपके पास आया है? ये 2022 में उन्होंने कि वो जो बोर्ड लगा हुआ है सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, वो बोर्ड कब लगाया गया कि पूरे गांव को? 2022 में बोर्ड टांगा गया। तो मतलब पूरे गांव को क्लेम किया गया खाली करने के लिए? उसमें खाता 130 में तो 17 प्लॉट जो हम लोग का रहती है। अभी यहाँ पे कितने घर में सर नोटिस आया हुआ है? ये जो है हम लोग 8 घर बसे हुए हैं, मैंने जो 17 प्लॉट पर उसका हुआ है। इस बात को लेकर के हम अल्पसंख्यक आयोग में लोक शिकायत के माध्यम से गए और वहां पर संयुक्त सचिव के पास एक प्रशासनिक विभाग का लेटर लगाया कि आरटीआई का पालन करवाइए। तो संयुक्त सचिव ने वहां से लेटर इश्यू किया सुन्नी वक्फ बोर्ड के, इन लोगों को डॉक्यूमेंट दो, तो उन्होंने दिया, फॉर्म भरवाया उर्दू में, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट दिए जो उर्दू में था। अच्छा, उर्दू में था तो मैंने उनको फिर आरटीआई किया कि हमको हिंदी अनुवाद दें, तो वह सुन्नी वक्फ बोर्ड बोला, लिखित में दिया आरटीआई का जवाब कि हमारे पास हिंदी अनुवाद देने में असमर्थ हैं। अर्थात वह जब उर्दू नहीं जानता तो आम आदमी कैसे उर्दू जानेगा? जब आपके जमीन पे ये लोग क्लेम किए हुए हैं, आप सारा डॉक्यूमेंट मतलब कि जाकर के दिखाए, लेकिन सुन्नी बोर्ड की तरफ से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाया? अरे बही न खाता। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी हम मौजूदगी अभी ऐसे जगह पे है, ये बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत फतुहा थाने के अंतर्गत, जैसा कि अच्छा ये जो आप लोग का जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 दिन में खाली करने का वक्फ बोर्ड जो है, वो कानून जो है उसके द्वारा, वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है उसके द्वारा किसी को भी जमीन को जो है कि अपना दावा ठोक दिया जाता है तो वो उसका जमीन हो जाता है। और ऐसा ही जो है दोस्तों, ये गोविंदपुर गांव में कई लोगों के पास नोटिस आया हुआ है। देख सकते हैं अभी हमारे साथ अभी चाचा जी मौजूद है। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रामलाल। अच्छा, बोर्ड लगाया 18/1/2023 को नोटिस कर दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, और कहा कि आप इंक्रोचर हैं, अभी हमारा जमीन है। अच्छा, तो जैसा कि अभी इसके जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के अभी अध्यक्ष साथियों मुख्तार अब्बास नकवी है, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के भारत सरकार में वो मंत्री हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये आप लोग, अंकल जी, यहाँ पे कितने दिनों से आप लोग रह रहे हैं? देखिए, ये जमीन 17 प्लॉट जो है तिनकौरी लाल के नाम से खतियान है, उनके वंशज यहाँ रह रहे हैं, प्रपोत्र लोग भी। अर्थात जब 1908 से 10 के बीच में सर्वे हुआ, उसमें तिनकौरी लाल जी के नाम से था, तो उसके पहले कितने कुर्सी से आ रहा होगा? जो 400 बरस से आ रहे हैं, कब से रह रहे हैं, कोई पता नहीं उन लोग को होगा। जब 1908-10 में सर्वे में उनका है, तो उसके पहले कब से रहे होंगे, कोई कितने खानदान रहे होंगे, कोई सही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे जब ये चीज जैसे, और उसमें 128 से यदि खाता लेंगे तो गोविंदपुर चला जाएगा। लेकिन उसमें 2 प्लॉट डाला हुआ है जो सरकार का जमीन है, सरकारी जमीन है। अब वो सरकारी जमीन पर सरकार अपना समझे, उसको कब्जा करेगा तो सरकार अपना समझे, क्या करेगी ये, हम लोग उसमें क्या फाइट करेंगे? लेकिन और उधर 14 घर जो है सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, वो मुस्लिम समाज से ही हैं, उन लोग को नोटिस हो गया है। अच्छा, तो मतलब 14-8-20 घर के घर में 14-8-22 घरों में जा चुका है नोटिस। और जो फिर आप जो बता रहे हैं, जो दूसरा खाता का नंबर बता, पूरे 128 खाता पर चला जाएगा। तो 128 खाता बिहार सरकार है, घर मालिक है। अभी जो उस पर करता है तो गोविंदपुर पूरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का घर है कि नहीं है यहाँ पे? हाँ, उसमें है। 219 में मुस्लिम समाज बसे हुए, उनको नोटिस, सरकारी जमीन है, बिहार सरकार घर मालिक है, उसको नोटिस किया। लगभग कितना घर होगा उन लोगों का? उन लोग 6 घर हैं। 6 घर हैं। तो जैसा कि साथियों देखिए, ये यहाँ पे एक चीज हम पूछना चाहेंगे। आज यहाँ पे 2 साल से ये चीज लगा हुआ है, और यहाँ पे हिंदुओं को जो है टारगेट करके सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब 2022 में जब से बोर्ड लगा, आज तक कहाँ गए आरएसएस वाले लोग? बजरंग दल वाले लोग को आना चाहिए ना सहयोग करने के लिए। आए ना भाई, सहयोग करें। ये खाली नाम पे ये लोग जो है आकर के डंका पीटते हैं कि हम हिंदुओं के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हिंदुओं पर जब बात जब आ रही है तो ये लोग खड़े नहीं हो रहे। चाचा जी, जब से नोटिस आया है आप लोगों को, यहाँ के स्थानीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनको पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हुए, उनके द्वारा भी आप लोगों को क्या मैसेज आया हुआ है? अभी तक उन लोगों को कोई अता पता नहीं है, इसमें कहीं पर नहीं चल रहा है। बस इलेक्शन घड़ी, वोट घड़ी आते हैं, ऐसे 5 साल में दिखाई हुए नहीं पड़ता। आप लोग उनको सूचना इसके बारे में नहीं दिए हुए हैं? दुनिया जब देख रहा है टीवी चैनल, अच्छा लोग नहीं सुन रहे हैं। उन लोगों को क्या सूचना लेटर दिया जाएगा? उन लोग अपना एरिया को अपने देखें,
कि क्या करना है, कहाँ जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं उनके पास। तो जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का नोटिस आया, इस लड़ाई को हमने 3 टाइप से लड़ा। पहला, आरटीआई के द्वारा वक्फ बोर्ड को मारा, जैसे हमको दिया जाए किस आधार पर आप कर रहे हैं, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड आरटीआई का जवाब नहीं देता है, ये भारत सरकार के रूल का पालन नहीं करता है। अच्छा। इस बात को जब हम सीओ के पास गए, मांगे कि हम बताइए कि ये जमीन कैसा है, तो उन्होंने तिनकौरी लाल के नाम से खतियान है, आप लोग का रहती है। इस बात को लेते हुए डीसीआर से होते हुए एडीएम के पास गए, एडीएम ने टीम गठित किया 3 सदस्यीय, उसका संयुक्त रिपोर्ट गया कि इन लोग का है, इन लोग रहती हैं, खतियानी हैं। इसके बाद डीएम ने भी उस बात को माना और रिपोर्ट दिया कि खतियानी है, लेकिन डीएम ने सेक्शन लगाया 95 का 85 सेक्शन, 1995 का 85 सेक्शन, उसने कहा कि हम लोग का राजस्व का अधिकार नहीं है, आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए। ये जब दिया तो हम लोग ट्रिब्यूनल की ओर मूव नहीं किए, क्योंकि 1972 में गजट हुआ था इसमें बाजार समिति बनाने के लिए, उसमें से इसी प्लॉट से 2 डिसमिल एक्वायर किया था बिहार सरकार ने, तो उसके हमारे पास अवार्ड मिला था। वह अवार्ड को आधार बनाया, क्योंकि हमने 3 बार लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 3 बार लड़के अवार्ड लिए हैं, तो सिविल कोर्ट से हमें पास है 3 बार। डीएम ने 1978 में जब हमको अवार्ड मिल चुका था, तो हमारा बिहार सरकार चला गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट गया, वह 78 से 2015 37 साल हमारे विरुद्ध बिहार सरकार लड़ रही थी। अच्छा। और 2015 में जो डीएम है वो विड्रॉल किए हैं केस कि आपका अवार्ड सही था। तो हमारे 2015 तक हाई कोर्ट में केस जीती था, हमने इसको आधार बना करके हाई कोर्ट की ओर मूव कर गए। हाई कोर्ट को हम दिए, तो हाई कोर्ट वहां पर इसका वकील था, सुन्नी वक्फ का विरोध किया कि ट्रिब्यूनल में भेजिए, लेकिन हमारा वकील ने कहा कि नहीं, ये तो आपका लैंड एक्विजिशन का मामला है, एक्वायर किया गया है। उसके आधार पर वह डीएम और सीओ को रिपोर्ट मांगा, तो इन्होंने डीएम, सीओ, वर्जन अधिकारी और बाजार समिति ने एक 36 पेज का डॉक्यूमेंट बना करके वहां पर क्या कहता है उसको एफिडेविट किया, और उसमें इन लोग कहा कि इसे एक्वायर किए हैं, इन लोग वारिस हैं, इन्हीं का जमीन हम लिए थे, इन्हीं लोग लीगल ईयर हैं। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में डिसीजन दिया कि लीगल ईयर हैं और इन लोग रह रहे हैं, जबकि उससे कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोई डॉक्यूमेंट वहां पर दिखलाया नहीं। अच्छा। और वह सरकारी जमीन की बात जहां तक आती है, उसका भी है बिहार सरकार गजट करेगा तब, हाई कोर्ट का है कि गजट करे तब उसको देगा तब होगा, सरकारी जमीन कैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड ले लेगा? ये हमारे पास डिवीजन है। लेकिन अभी आप जो है सर यहाँ पे बताएं कि आप जो यहाँ पे डिवीजन की जो आप बात बताएं और सुन्नी वक्फ बोर्ड के ये जो आप लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे अक्सर कानून में एक बात आती है सुन्नी वक्फ बोर्ड की, ये कहलक सही, अच्छा, खाता न बही, जो सुन्नी बोर्ड का है वही सही, उसका मुंह से निकला हुआ है, राजतंत्र चला रहा है। अच्छा। एक तरह से पैरेलल सरकार हुआ गठन किए हुए है, मैंने सरकार की बात भी नहीं मानता है और आम आदमी की डॉक्यूमेंट नहीं। जब तक डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखला रहे हैं तो आपका कैसे होगा? इस पर सीधा होना चाहिए कि आपके पास जमीन है तो डॉक्यूमेंट दीजिए आप। किसी जमीन पर अभावी हो गए और हमको सिद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, ये राजस्व धन। दूसरी बात है कि हमें सरकार को हम राजस्व देते हैं, मालगुजारी राजस्व देते हैं, उसमें हमारा डीएम तक मेन अधिकारी है, तो हमारा रक्षा जमीन का डीएम को करना है, डीएम को अधिकार होना चाहिए, ना कि सुन्नी वक्फ कौन होता है। सुन्नी वक्फ हमारी जमीन की रक्षा करेगा, हुआ पूरा रजिस्टर, अपने रजिस्टर में नाम लिखने वाला वही लोग हैं, जूड़ी में बैठने वाले वही लोग हैं, वकील वही लोग हैं, तो वही चोर, वही पुलिस और वही जज, ये फैसला कैसे होगा? मतलब आपके तरफ से, हिंदुओं के तरफ से कोई भी ऐसा जो है, न वकील, न जज, न पुलिस, हिंदुओं की तरफ से कोई नहीं लड़ रहा है इसमें। यहाँ अपने लड़िए और वहां पर वो लोग अपने से रह करेगा। और इसके बाद जब 1908-10 का महीने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तब अब उसके मैंने जो है अधिकारी लोग, जबकि एडीएम रैंक के होते हैं, बिना कागज, तो बिहार सरकार के भी अधिकारी हैं, सीधा तो उन पर कार्रवाई होने चाहिए। उन्होंने नोटिस कैसे किया, लोगों को परेशान कैसे किया, सरकार को उन लोगों मैंने कि सीधा अपने परेशान लेना चाहिए, क्यों दिया, उस पर सजा उनको करना चाहिए। इसके बाद उसका चेयरमैन बोलता है कि सिविल जाइए, मुगलिया काल से, अरे सुन लीजिए, मुगलिया काल में जाइएगा तो उससे पहले अशोक मेरा ही था, तब पूरा भारत हम हैं, तुम कहां हो? तो जन्म धर्म का नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि 6ठी 7वीं ईसा पूर्व में इस्लाम धर्म की जन्म होती है। अच्छा, जब से सर आप लोग इस केस को लड़ रहे हैं, तब से जे कौन कौन नेता भी आप लोग को सर सहयोग करने के लिए, सहानुभूति देने के लिए आप लोग को पहुंचा है? इसमें हम लोग
पूरे समाज जो है मानना पड़ेगा कि गोविंदपुर कुर्था के जो समाज है, फतुहा के लोग समाज हैं, इसमें सब लोग सहयोग किए। ये दावत देना पड़ेगा, कितने लोग इनायत हो जाते हैं, लोग बताते हैं, देते हैं साथ। इसलिए अकेले नहीं, समाज के सहयोग से हम लोग लड़े। ये धन्यवाद के पात्र हैं गोविंदपुर के लोग कि इनमें हम लोग को साथ दिए हैं। अब पूरे अभी एकजुट होकर देते हैं, जिसके चलते हम लोग को बल मिला और उसी आधार पर हम लोग फाइट कर पाए। जो आप देख रहे हैं कि लोग को नोटिस भेज करके प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी के भी जमीन पे जो नोटिस भेज दिया जाता है, और जब तक वो व्यक्ति ये साबित नहीं करता है कि वो उसका जमीन है, तब तक सुन्नी बोर्ड के कब्जे में। ये कैसा कानून है भाई? तो हम लोग को भी अधिकार मिले ना, हम लोग के लिए भी हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए, हम लोग ये सही क्लेम करेंगे। क्या नहीं लगता अंकल जी, कैसे ऐसा ही हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए? जरूर ऐसा अधिकार होना चाहिए, तब ये लोग सुधरेगा। रैती जमीन को कह रहा है कि मुगलिया राज में वक्फ कराया है, ये करा है, वो करा है, बरकरार रहा है हम लोग को, मतलब सब चीज कागज रहते हुए। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है साथियों, कभी केरल में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी जो होता है तमिलनाडु में, कभी कर्नाटका में, और ये बिहार में भी एक घटना देखने को मिल रही है। और आए दिन हम लोग जो है इसके ऊपर सब चीजों पर लगातार मुद्दा उठाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग अपना केस जीत भी गए। तो आज ये केस जीते, तो चाचा जी नहीं लगता है कि जब आप लोग केस जब जीते हैं, तो फिर अब उसके बाद कोर्ट को जो है जितना आप लोग का पैसा लगा वो सुन्नी वक्फ बोर्ड से वसूलना चाहिए? ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इस पर कार्रवाई करे कि क्यों लोगों को परेशान किया जाता है। इस तरह से नोटिस देकर तो किसी को परेशान करते रहेगा, तो सरकार की कार्रवाई करना चाहिए। अधिकारी जो एडीएम रैंक के अधिकारी होता है, बिहार सरकार बहाल करती है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए उसको, और उसे लेना चाहिए क्यों तुम लोगों को परेशान किया तुमने। चाचा आपसे एक बात पूछ रहे हैं, चाचा जी आपने ये अभी केस कितने दिन लड़ा है? ये हम तो मैंने साल भर में फैसला लिए। अच्छा, साल भर में आप फैसला लिए, 22 घरों को जो है इसमें ये टारगेट किया गया है, सभी पे क्लेम किया। लेकिन ये 22 घर जो हैं कोर्ट में जो है, मतलब कि पैसा कौड़ी का खर्चा हुआ होगा, आना जाना का किराया लगा होगा। इसमें हम लोग रैती वाले 7 लोग गए थे कोर्ट में, बाकी जो राज्य सरकार के हैं, बिहार सरकार की जमीन है, उस लोग कोर्ट में नहीं गए हैं। हम लोग अपने रैती 217 प्लॉट में रहती हैं, उन लोग गए हैं बिहार सरकार कोर्ट में। तो आप लोग अपने खर्चे के वजह पे गए? हाँ, अपने खर्चे पर गए। तो क्या जो खर्चा जो आप लोग का लगा, जब भी आप लोग केस जीत गए, तो क्या फिर कोर्ट को वसूली करके सुन्नी वक्फ बोर्ड से वो पैसा आप लोग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अभी तो बिहार सरकार सोचे, सरकार की सोच है कि क्या करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अधिकार नहीं रखना चाहिए। अच्छा, किसी को बिना कागज के ऐसे हैं, किसी को परेशान कर, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, परेशान कर रहे हो जी। सीधा है कि यह अधिकार दे देना चाहिए डीएम को, और डीएम ही देखे, दोनों कागजात लेके करे, जिसके पास कागजात रहे उसका फैसला। क्योंकि हमारा अधिकारी जो है डीएम है, मेन हमारे जो वेतन होते हैं बिहार सरकार पेमेंट करती है, डीएम के अधिकार के अंदर आना चाहिए, सुन्नी वक्फ को पढ़ नहीं जाना चाहिए। चलिए साथियों, आप सभी को भी बिहार की राजधानी पटना के नजदीक, पटना जिले के अंतर्गत फतुहा थाने के अंतर्गत गोविंदपुर गांव में दोस्तों मौजूद है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, हम इस चीज के ऊपर अभी यहाँ पे चाचा जी के पास जो नोटिस दिया गया था, और इनके अलावा 21 घर ऐसे हैं और हैं जिनके पास नोटिस दिया गया है। हमने आकर के यहाँ का आपको वीडियो दिखाया है, कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया गया हो, या आपको लगे कि हमारे द्वारा कहीं कोई गलती हो गई हो, वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम आगे से जरूर उसका सुधार करेंगे वीडियो में। और पहलेजा न्यूज का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के नीचे भी लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है। सोनपुर एरिया, हाजीपुर एरिया, पटना एरिया में कहीं भी कोई अगर न्यूज के लायक बात अगर हो, कॉल करके बताइएगा, जरूर आकर के मैटर उठाएंगे दोस्तों वहां पे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।